शामली में युवक ने लगाया पिता की हत्या कर शव गायब करने का आरोप। जी हां, शामली में एक युवक ने अपने पिता की हत्या कर शव गायब करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। मामला झिंझाना थाना क्षेत्र के खेड़ी खुशनाम गांव का है, जहां पीड़ित सागर ने अपने रिश्तेदारों और ग्राम प्रधान पर साजिश के तहत पिता की हत्या कर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार उसके पिता बबलू को 8 जून को एक रिश्तेदार ने गांव बुलाया था। अगले दिन उसे सूचना मिलने की उसके पिता फांसी पर लटके हुए हैं, लेकिन जब तक वह मौके पर पहुंचा तो वहां शव मौजूद नहीं था। सागर का आरोप है कि उसके फूफा, ग्राम प्रधान और अन्य लोगों ने मिलकर उसके पिता की हत्या की और बाद में शव को गायब कर दिया। युवक ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि डायल 112 और स्थानीय पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस और अधीक्षक से शव बरामद कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए अभय पंडित की खास रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम सागर है जी। कहाँ के रहने वाले? गांव खेड़ी खुशनाम के रहने वाले हैं जी। क्या मामला है? जैसा आप एसपी ऑफिस में आए हुए हैं और रोते भी लगते, क्या बात है पूरी? मामला ये है जी, मैं सहारनपुर रहता था, तो शाम के टाइम मेरे ताऊ के लड़के का फ़ोन गया मेरे पास कि तुम्हारे पिताजी ने फांसी खा ली, कि भाई तुम जल्दी आ जाओ। तो मैंने अपने ताऊ के लड़के की बात सच नहीं माननी, झूठ माननी मैंने। तो फिर उसी थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त का फ़ोन गया, एक का पड़ोसी गई, कह रहा भाई तेरे पापा ने फांसी खा ली, तू जल्दी गाँव में आ जा। तो जी मैं वहाँ से गया, मगर ठीक है भाई, मान लग रहा आधा 1.5 घंटा लगेगा मुझे, मैं 1.5 घंटे में गाँव में पहुँच लूँगा। तो मेरे पिताजी का कोई हाथ ना लगाइए, मैं अपने आप आगे जो भी करूँगा मैं खुद करूँगा, किसी को भी मना कर दिया, सबको गाँव राम प्रधान भाई बहनोई जो भी है हाथ ना लगा हुआ, मेरा बाप मैं खुद देखूँगा आने का। तो जी जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो ना तो मेरे बाप का शव मिला जी वहाँ, ठीक है जी, ना मेरे बाप की डेड बॉडी, कुछ नहीं मिला, लाश वाश कुछ नहीं। मैंने 112 को पहले ही फ़ोन कर दिया था गाँव में बढ़ने से पहले ही, मगर ताकि मैं मेरे जाने से पहले फूक न दे, पुलिस बॉडी रुकवा दे। पर पुलिस ने बॉडी ना तो बॉडी रुकवाई और ना ही मेरे हक की कोई बात करी। रात को 11 बजे तक चौकी में बिठा कर रखा आज मुझे। वहाँ से आई, पूछा हाँ भाई तू कहाँ रहता, तेरा पापा कहाँ रहता, मगर जी मेरे पापा जमुनानगर रहते। मैंने उन्हें सब बताया, मुझे तो ये कह के चले गए तुम चौकी आ जाना, तहरीर लिखवा लेना। तो मैं चौकी गया, वहाँ पे जाकर रात को 11 बजे तक बिठा कर रखा जी। कह रहे अभी साहब आएंगे, अभी लिखेंगे। साहब आए, अंदर बिठा लिए। उसके बाद अभी मेरी अर्जेंट मीटिंग आ गई तो साहब भी चले गए। 11:30 बजे तो ये वहाँ से चल दिए थे कि जब हमारी तहरीर नहीं लिखी गई। तो फिर सुबह ही 5 बजे हम SCP ऑफिस आए यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 बजे के पड़े। अब यहाँ भी आने का मैडम ये करी कि हमने वहाँ से दरोगा जी से बात करी, तुमने अपने बाप का सब बरामद कर लिया और उसका अग्नि में सब वो कर दिया, जला दिया मतलब। और हमें रात तक लो मट्टी भी नहीं मिली अपने बाप की। और ये झूठ तो कह रही है कि तुम अपने बाप को। आप कितने बहन भाई हो? मैं खेलता वो जी, अब 2 बहन है मेरे। 15 साल पहले मेरी माँ भी, मेरी दादी ने, मेरे चाचा ने जला कर मार दी थी। हमने जब भी कुछ नहीं करा था उस टाइम हम छोटे छोटे थे। अब जैसा आप आए हुए हो एप्लीकेशन में, क्या मतलब आपको क्या लग रहा है? जैसा आप एप्लीकेशन आए एसपी साहब के यहाँ, एप्लीकेशन में लग रहा है जी, अभी 4-5 दिन पहले मेरे पापा से मेरी बात हुई थी, तो मेरे लड़के की छठी आ रही, तो मैंने इस करके बात करी थी। तो मेरे पापा ने कहा था कि तेरा वो फूफा बुला रहा मुझे मंगलवार में, कुछ काम होगा तो मुझे उसके अलावा जाना, ठीक है जी। उन्होंने किसी की भेंट भाट बताई होगी देनी, मिंडा पिंडा जो भी है जी। तो मैंने उनसे कहा था मगर इन भूत प्रेत के चक्कर में ना पड़ो, तो मैं खबर देंगे अपना सब सोच समझ कर रहिए, इनके चक्कर में ना पड़ो। तो मंगलवार में जैसे ही मेरे पिताजी आए तो मंगलवार में उन्होंने ख़त्म कर दिया। और उस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग है जी कि हाँ मेरे बाप ने अपने मुंह से बेकायदा कहा कि मुझे तेरे फूफा ने बुलाया मंगल में, मैं उनके पास जाऊँगा। और मंगल का ही दिन था जी, मंगल वाले दिन 5:30 बजे मेरे पास पता चल गया कि तुम्हारे पिताजी ने फांसी खा ली। और जब फांसी खा ली थी सर, ये बताओ मुझे, मेरे